विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नहासु ब्रह्मा मुरारी विद्यान्तकारी वाणी शशि गुरुश्च शुक्रः शशिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सामपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगान् ध्यानावस्थितनिलयेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुराः देवाय तस्मै नमः। कल हम लोगों ने सुना ये जीव, ये आत्मा माया से परिमोहित होता है। आत्मा माने चौथा स्तर जो 4 पाद है। पहला पाद जागृत अवस्था, स्थूल शरीर, उसका नाम विश्व। दूसरा पाद स्वप्न अवस्था, सूक्ष्म शरीर, उसका नाम तेजस। तीसरा पाद सुषुप्ति अवस्था, कारण शरीर, उसका नाम प्राज्ञ। और तीसरे से माया की शक्ति शुरू हो। उसके बाद चौथी तुरीयावस्था, उसका नाम आत्मा। तुरीयावस्था चौथा पाद ओंकार का आत्मा। हम सब लोग सब उससे युक्त होके बैठे हैं। तो ये आत्मा जब कारण शरीर में आता है, माया से परिमोहित होता है, कुछ नहीं जानता, परिमोहित हो गया, अज्ञान छा गया, अविद्या छा गई होकर, और उसके परिणाम स्वरूप परिमोहित का परिणाम क्या होता है? वो शरीर में आत्मभाव मान लेता है, मन को मैं मान लेता है, मेरा मान लेता है, शरीर को मैं मान लेता है। परिमोहित होकर उसके परिणाम स्वरूप शरीर से तादात्म्य भाव रखकर अनेक प्रकार के कर्म करना शुरू कर देता है। भाई जब शरीर मैं हूं तो उसकी रक्षा के लिए हमें सब कुछ करना है। अनेक प्रकार के कर्म करणीय, अकरणीय, न करणीय, सामान्य कर्म करना शुरू कर देता है। और उसको भोग कितने चाहिए, कितने भोग चाहिए? उसको स्त्री चाहिए, क्योंकि काम शक्ति प्रधान शक्ति। मूलाधार चक्र, मूल चक्र, भौतिक जगत का मूलाधार चक्र, मूल चक्र, और उसमें स्थित सूक्ष्म शरीर में काम शक्ति, स्त्री, और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए चाहिए अन्न, पान, रस अच्छा लगे, स्त्री, अन्न, पान, बस यही भोग है उसके। विभिन्न भोगों को भोग कर परितृप्त होता है, परितृप्त होना चाहता है। अब आश्चर्य की बात यह है, ये तो एक सामान्य पामर व्यक्ति का लक्षण है, पामर व्यक्ति। लेकिन जो पढ़ लिख गए, भगवान को मानने लगे, साधु महात्मा बन गए, उनकी भी यही स्थिति है। इसका मतलब उनकी ज्ञान शक्ति नहीं जगी, उनका जो केंद्रीकरण मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति का है वो ऊर्ध्वगमन नहीं हुआ। उन्होंने ऐसी विद्या नहीं पढ़ी जिसके द्वारा उनकी शक्ति ज्ञान शक्ति जागृत हो और लौट करके उनका ये स्त्री, अन्न, पान, ये भोग की चाहना उनकी समझ। ये स्थूल शरीर का रोग है। और रोग जो कहते हो आजकल क्या कंडीशन है, जिससे ये सब चीजें मिले, वही साधन करना, वही बड़ा आदमी कहलाना, और उसी में अहंकार अपने आप को तरफ मानना, और अनेक प्रकार के भोग, अनेक प्रकार से इन्हीं को भोगता है वो, और अपने को परितृप्त समझता है, पर उसको तृप्ति नहीं होती, पागल हो जाता है वो। जो मूलतः काम सुख पशु स्तर का सुख है,
मनुष्य स्तर का सुख है नहीं। मनुष्य स्तर का सुख है मानसिक परितृप्ति, आत्मिक परितृप्ति, लेकिन मनुष्य उसमें आना नहीं चाहता और कहता है हम मनुष्य। तो ये समझो कि दो पैरों का पशु मनुष्य, इस पशुता से उठने के लिए बहुत जन्म लगता, और जब हर जन्म में आपको साधन मिलता जाए तब, नहीं तो नहीं। अब इसको समाज में ऋषियों ने इन चीजों को बांधने की कोशिश करी, कुछ हद तक सफल भी हुए, लेकिन पूरे हद तक सफल नहीं। जब तक स्वयं प्रयास नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति किसी साधन में प्रवृत्त नहीं हो सकता। और स्वयं प्रयास होता है जब उसको श्रद्धा होगी, और श्रद्धा किसी को होती नहीं अंदर से। अपने अहंकार के प्रति, अपने अहं की जो इच्छा है उस क्रिया के प्रति ही हर एक का आकर्षण होता है। उसी में वो नाम चाहता, उसी में भोग चाहता, उसी में सब कुछ चाहता। नहीं तो अगर ऐसा होता तो लोग बड़े बड़े दुष्कर्म कर जाते, इसीलिए, और नाम लगे दूसरे का। और फिर वो जाता है स्वप्न अवस्था में, सूक्ष्म शरीर में। इस सूक्ष्म शरीर में तो इतना क्या, अन्न, स्त्री और पान, तीन चीजें हैं। कोई चीज पेय के रूप में है, कोई चीज ठोस पदार्थ अन्न के रूप में है, और स्त्री सुख भी जो उसका रूप है सो है। स्वप्ने सजीवा सुख दुख भोक्ता, स्वप्ने सजीवा सुख दुख भोक्ता, स्वमायया कल्पित जीवलोके, स्वमायया कल्पित जीवलोके, सुषुप्ति काले सकले विलीने, सुषुप्ति काले सकले विलीने, तमो विभूतः सुख रूपमेति, तमो विभूतः सुख रूपमेति। फिर वही जीव जब सो जाता है रात में, तो स्वप्नावस्था में जीव अपनी माया द्वारा, या परमात्मा की माया नहीं काम करती। इस स्थूल जगत में तो परमात्मा की माया से परिमोहित होता है। ये जो माया दिख रही इसमें परिमोहित होता है, इसमें मैं मेरा मान लेता हूँ, भी अपनी माया। और जीव स्वप्न अवस्था में अपनी ही माया से अपना कल्पित संसार रचता है, और फिर वहां वो सुख का भोग करता है। वहां स्वतंत्रता है, जैसा चाहता है वैसे सुख का भोग करता है। फिर वो सुषुप्त अवस्था में जाता है, फिर वहां जब सब कुछ लीन हो जाता है तब वो तमस, अप्रतीत रूप, कुछ भी प्रतीत नहीं होता, अज्ञान, तमस अज्ञान से आवृत हो जाता है, और वो स्वयं में ही सुख का अनुभव के जीव सुख स्वरूप है। आत्मा परमात्मा आनंद स्वरूप है, अपने में ही सुख का अनुभव करता है। ये प्राकृतिक अवस्था है। फिर पुण्य संस्कार से जागता है इसी शरीर। अब देखो ये पुण्य संस्कार को हम लोग सामने कितने सुबह, कितने शाम, कितनी रात्रियां आती हैं, हम लोग को कभी ये बात याद नहीं रहती कि पुनः पुण्य के कारण हम उसी शरीर में जागते, जहाँ सब कुछ लीन हो गया। पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात्, पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात्, सएव जीवः स्वपिति प्रबुद्धा, सएव जीवः स्वपिति प्रबुद्धा, पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवा, पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवा, ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्, ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्, आधारमानन्दमखण्डबोधम्, आधारमानन्दमखण्डबोधम्, यत्मिल्लयं याति पुरत्रयं च, यत्मिल्लयं याति पुरत्रयं च। फिर पूर्व जन्म के कर्मों के संयोग से अगले दिन उसको और कर्म का फल भोगना है, नए कर्म भी करना है। पूर्व जन्म के कर्मों के संयोग से वही जीव
पुनः स्वप्न देखता है सुषुप्त अवस्था से लौटने पर, और फिर वो जागता है, जागृत अवस्था में आता है। वो तीनों पुरों में खेलने के कारण, 3 पुर हैं, इसीलिए त्रिपुरारी किसको कहते हैं? भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी। 3 पुर का जो मर्दन कर दे, तीनों पुरों को जो समाप्त करके चौथे पुर में जो अपने स्थिति में विलीन होके स्थिर हो जाए, उनका नाम है त्रिपुरारी, भगवान शंकर। तीनों पुरों में खेलने के कारण सकल विविधता उत्पन्न होती है। स्वप्न में जो देखते हैं उसको जागृत में करना चाहते हैं, जागृत में जो देखते हैं सुप्त में करना चाहते हैं, सुषुप्ति में जो देखते हैं उसको जागृत में करना चाहते हैं। ये जो खबड़ खबड़ हो जाता है तीनों का, मन दिग्भ्रमित हो जाता है, मोह और भ्रम से युक्त हो जाता है। अब एकदम डूब गए, अब नहीं निकल सकते। उसका आधार, इन तीनों का आधार अखंड बोध है, अखंड बोध है, आनंद स्वरूप आत्मा है। आधार उसका चौथा ही है तुरिया में। उसी में तीनों पुर बार बार विलीन होते हैं, बार बार जाग। वरना हम लोग जग गए तो सुषुप्ति अवस्था और स्वप्न अवस्था कहाँ चली? ये दोनों शरीर कहाँ चले गए? इसलिए उसमें तीनों पुर विलीन होते हैं, फिर जागृत होते हैं। ये लीला चलती है। और इन तीनों पुरों को जो मर्दन कर देता है, चौथे में जो स्थित हो जाता है, उसके ऊपर फिर तीनों पुरों की माया काम नहीं करती। वो माया के अधीन नहीं है, फिर वो गुरु है, फिर वो सदगुरु है। ऐसे व्यक्ति की पूजा गुरु पूर्णिमा को, उसका जीवन पूर्ण हो गया। गुरुता की पूर्णता उसको प्राप्त हो गई। अब वो 3 पुरों में रहने वाला नहीं है। अब जिस शरीर में ये स्तर प्राप्त हुआ है, जिस शरीर में ये जागृति हुई है, तो वो शरीर पूजनीय है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ज्ञान स्वरूप गुरु की पूजा करते हैं, हम कपड़े को प्रणाम करते हैं। हम व्यक्ति को नहीं मानते, कपड़े से क्या मतलब है? जिस शरीर में ये पूर्णता होगी, वो शरीर भी पूजनीय है, इसलिए गुरु शरीर की पूजा की जाती है। भाई अगर शरीर में नहीं होगा चौथा स्तर जागृत, आप अगर नहीं देखेंगे हमारी तरफ, हमारी आंखों की तरफ, आपको कृपा प्रसाद क्या बरसेगा? कहाँ से बरसेगा? आपको कृपा प्रसाद चाहिए। आप अगर नहीं देखेंगे, नहीं छुएंगे, नहीं स्पर्श करेंगे, नहीं माला पहनाएंगे, नहीं आरती करेंगे, तो जितनी देर आप सन्मुख रहेंगे उतनी देर आप भी चौथे में रहेंगे। उस समय ना आपकी जागृत अवस्था रहेगी, ना स्वप्न रहेगी, ना सुषुप्ति रहेगी। उस समय तो आप तुरिया में रहेंगे। और वही स्थिति अगर टिक गई तो गुरु कृपा से बोध हो गया। इसलिए गुरु पूर्णिमा का इतना मनाते। आप कह रहे हो कि कोई भी आवे, कहीं हम पढ़ लिख गए, हम गुरु हो गए, गुरु पूर्णिमा का अपनी पूजा करावे, तो उसके पास है क्या? वो तो अपना कमाता है, दिन में कमाता है, रात में कमाता है, और बाकी कल्पना करता है इतने पैसे चढ़ेंगे, इतने रुपए चढ़ेंगे, हमारा 1 महीने खर्चा चलेगा, ये व्यवस्था होगी। ऐसा व्यक्ति पूजनीय नहीं, वो गुरु नहीं है। तो उस दिन शिक्षक की पूजा नहीं होती। इसी बात को विचार कर राधा कृष्णन ने 5 सितंबर को शिक्षक का सम्मान रखा। गुरु पूर्णिमा को इन लोगों की पूजा नहीं होती। गुरु पूर्णिमा तो गुरु की, चाहे जो व्यक्तिगत तुम्हारी निगाह वैसा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, अगर लगता है किसी को कोई बोध है तो उसका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए जरूर। ये नियम गुरु पूर्णिमा का। और इसी दिन इस पृथ्वी को सानिध्य प्राप्त हुआ था व्यास जी का। व्यास रूप में परमात्मा शक्ति का अवतरण हुआ था। उन्होंने कैसी दिशा दी समाज को, उनके तीनों चौथों शरीर पृथ्वी पर प्रकट हुए, और उसकी योजना किस प्रकार करी गई कि उसी दिन वो प्रकट हो, तभी तो वो दिव्यता हो। और शरीर इतना काला कलूटा बना दिया कि सामान्य व्यक्ति पास आई बन करे, तो सामान्य व्यक्ति पास आएगा, उनका समय शक्ति संबंध खराब होगा, दूसरे का भोग भोगना पड़ेगा, तो अपना अलग एकांत रहेंगे तो इतना काम कर पाएंगे।
अगर आप भीड़ से गिर जाओ तो भीड़ तो अपने अपने मन की आपकी चलाती है। सही छूट जा मुर्दे पर भी चलाएगी, वो पैसा कमाएगी, उसको भीड़ को तो वही चाहिए। ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना बाबा? ये है धूर्त लोगों की दुनिया, ज्ञानियों की दुनिया। इसलिए पूजा करते हैं गुरु की, अधिक से अधिक उसके शरीर का सानिध्य हो भाई। और अंतरंग रूप से तो आप अंतरंग रूप से आप श्रद्धा से जोड़ सकते हो, श्रद्धा हो और बाहर रूप से इस तरह का सानिध्य हो, सत्संग हो, सुनिए, रहिए, जितनी देर हो सके समक्ष रहिए। उसका प्रभाव उस दिन प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस दिन दे करके ब्रह्मांडीय आज्ञा चक्र का द्वार उस दिन खुलता है। ब्रह्मांड का जो गुरु सत्ता है वो सारे में ज्यादा गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा व्याप्त हो जाता है। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को ही पूजा उन्हें चाहे जब मना ले, वो व्यक्ति इसके हिसाब से किया जाता है, किया गया है। ब्रह्मांड की जो कुंडलिनी शक्ति है उसके हिसाब से व्यक्तियों को कब कब कहाँ किन किन महातिथियों में रहने वाले जीवों को परम लाभ होगा, उनके लिए सत्य का द्वार खुलेगा। चाहे करवा चौथ हो, चाहे आपकी अमावस्या हो, अमावस पूर्णिमा हो, चाहे आपका दीपावली हो, चाहे आपकी होली, जितने भी आप चाहे मनाए जाते उत्सव, उन उत्सव के पीछे यह रहस्य है, जीव का कल्याण, आनंद और कल्याण। सुख से अलग आनंद और कल्याण। आप आनंद, कहीं देवताओं की पूजा है, कहीं कुछ है, आप उससे लाभ लीजिए। इस तरह ये वर्गीकरण है। ये वर्गीकरण नहीं है कि इसे इसको मानना चाहिए, करना चाहिए, जानना चाहिए, उसके विषय में समझना चाहिए। तो ये जो पर ब्रह्म सबका आत्मा है, विश्व का आधार, विश्व माने स्थूल शरीर, क्या? और ये ब्रह्मांड भी विश्व है, वैश्वानर है ये, है ना? और इस वैश्वानर का संचालन कैसे है? इसमें एक अग्नि जल रही है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। अग्नि जल रही कि नहीं जल रही? हर तरफ अग्नि का तो प्रताप है? ये जो पर ब्रह्म है, जो सबका आत्मा है, जो विश्व का आधार है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म है, कारण शरीर से भी सूक्ष्म है, वही तुम हो और तुम ही वो हो। ये उपनिषद है, वो तुम ही हो और तुम ही वो हो। यहाँ स्थिति बननी चाहिए, ये चिंतन होना चाहिए। कहाँ? मन में। ये आत्मा का चिंतन है। आत्मा चिंतन की बात आई थी, ये आत्मा का चिंतन है। इसको मन में बार बार दोहराना चाहिए, ना कि मेरा दोहराना चाहिए, मैं देह हूं दोहराना चाहिए। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, मन को न मानो, मन की न मानो, सारी अविद्या पार। अविद्या से पार होना हो तो मन की बात मत मानो, मन को कुछ मत मानिए। मन में जो आए उसको देख लो, समझ लो, हाँ ठीक है, नहीं करना चाहिए। कोई प्रारब्ध भोग नहीं होगा, कोई भोग नहीं होगा, वो आपका उचित आचरण होगा। तो जीव का रूप क्या है इस श्लोक में बता रहे। एक एव हि भूतात्मा, एक एव हि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थितः, भूते भूते व्यवस्थितः, एकधा बहुधा चैव, एकधा बहुधा चैव, दृश्यते जलचंद्रवत्, दृश्यते जलचंद्रवत्। सबका आत्मा एक होने के कारण, अब देखो यहाँ से एकता है, शरीरों में कहीं एकता नहीं। शरीर में बाप बेटे का जूठा खा ले बीमार पड़ जाए, भाई भाई का जूठा खा ले बीमार पड़ जाए, और लोग आजकल अज्ञानवश शरीर की एकता को दिखाते फिरते, कम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब एक, कैसे सब एक हो सकते? पागल हो जाओगे भाई। क्षत्रियों की वासनाएं अलग है, ब्राह्मणों की अलग है, वैश्यों की अलग है, शूद्रों की अलग है, और अलग अलग सब अपनी अपनी पूर्ति में सबके अलग अलग कर्म है, अलग अलग सबके भोग है, अलग अलग सबकी मृत्यु है। एक कहाँ? इस स्तर पर सभी एकता है, आत्मा सबका एक है।
आत्मा सबका एक है। जैसे सूर्य एक है। अब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला पदार्थ कितने हैं बताओ? सब है ना, हर प्राणी है ना, चाहे वो हिंसक हो, चाहे वो हत्यारा हो, चाहे वो कुछ हो, सूर्य से तो उसकी आंखें प्रकाशित है। पेट की ऊर्जा उसकी सूर्य से तो चलती, कहाँ भेदभाव। अब जिसका शरीर जितना शुद्ध है, जितना पवित्र है, वो उतना ज्यादा ग्रहण कर लेता है। जिसकी सुषुम्ना नाड़ी जितनी ज्यादा जागृत है, वो उतना ज्यादा ब्रह्म तत्व का ग्रहण कर लेता, उसमें वो देख सकता। जिसकी इड़ा नाड़ी अधिक जागृत है, वो उतना भोग वृद्धि अपने जीवन में कर सकता है। जिसकी पिंगला ज्यादा जागृत है, वो उतना शौर्य संबंधी कार्य कर सकता है। हर व्यक्ति कहाँ एक कार्य कर सकता है, अब ये नहीं कोई बताता। और उपनिषद कोई पढ़ता पढ़ाता नहीं। कहीं संत तुलसीदास जी के पीछे पड़ जाओ, कहूँ कबीरदास जी के पीछे पड़ जाओ, उन्होंने स्त्रियों की निंदा की, उन्होंने शूद्रों की निंदा करी, उन्होंने यथार्थ बात कही। अब अभी अगर यथार्थ बात कोई सुनेगा तो कुछ बुरा भी मानेंगे। तो ये जो सबका आत्मा एक होने के कारण वो सभी प्राणियों में स्थित है। जैसे सूर्य सभी प्राणियों में स्थित है। अगर सूर्य, अब किस नियम से वो स्थित है, वो नियम सामान्य व्यक्ति नहीं जानते। आंख में सूर्य की सत्ता किस प्रकार कार्य कर रही है, वो डॉक्टर कुछ अंश तक जानते हैं, पूरा डॉक्टर भी नहीं। लेकिन काम तो हो रहा है, सबके पास आंखें। चींटी की भी आंखों में ही काम हो रहा है, और वही रेटिना उसकी आंखों में। मच्छर कुछ सेकंड के लिए पैदा होगा, मर जाएगा, उसकी भी आंखों में वही चीज। सब भूत में है ना कोई लाभ ना कोई हानि। अब आपको हानि है किसी से तो आप उससे बचो, आपको लाभ है तो आप ज्यादा ग्रहण करो। उसकी अपनी विद्या है, उसके अपने यज्ञ है, उसका अपना संस्कार है। सभी प्राणियों में स्थित है। कोई यहाँ जो भी प्राणधारी है, जो भी श्वास प्रश्वास लेता है, स्थित है। क्या? सबका आत्मा एक होने के कारण वो सभी प्राणियों में स्थित है, आत्मा रूप से सभी। यद्यपि आत्मा एक है, किंतु जल में चंद्रमा के प्रतिबिंबों की भांति अलग अलग भासता है। जैसे जल में चंद्रमा की परछाई दिखाई पड़ती है, कहीं लहरें आ रही तो चंद्रमा के 10 टुकड़े दिखाई पड़ते हैं, कहीं सीधा पानी है तो पूरा चंद्रमा दिखता है, कहीं लहरें चली जा रही तो चंद्रमा हिलता डुलता दिखता है। गंगा जी के किनारे बैठ के रात का दृश्य, इसी को लोग आनंद मानते हैं। इसीलिए परमात्मा का बनाया हुआ जगत बड़ा सुखकारी है, ये भासता है। अब जैसे पिछले श्लोक में हम लोगों ने 2 प्रकार की चेतनाओं का अनुभव किया। ये जीव के विषय में बता रहे कि जीव किसे कहते हैं। एक प्रकार की चेतना तो अपने आप को सोने जागने सुखी दुखी होने का अनुभव करती है। मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत कष्ट है, मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख लग रही है। एक चेतना है जिसे जीव कहते हैं, वो जीव है। और जो दूसरी चेतना है, तीनों अवस्थाओं में एक समान रहने वाली है। आप जागते हो तो आपकी जागृत अवस्था का अनुभव करती है ना चेतना। आप सोते हो, सोने अवस्था का अनुभव करती है, स्वप्न देखती है, अनुभव करती है, अलग रहती है। और वही चेतना सुषुप्त अवस्था में बहुत अच्छी तरह सोए, इसका अनुभव करती है। और वही चेतना ध्यान में, ज्ञान में, जब बोध में जागृत होती है तो वही अपने को सर्वव्यापक अनुभव, वही चेतना। तो दूसरी चेतना तीनों अवस्थाओं में एक समान रहने वाली है। वो न सोती है, न जागती है, न उसको कोई सुख है, न दुख है। उसका नाम आत्मा है, उसको आत्मा है, तो सब जगह व्यापक है। आत्मा सारे शरीर में तीनों अवस्थाओं में एक रस व्यापक। अब आगे विचार करते हैं। एक व्यक्ति के तीनों शरीर और तीनों अवस्थाओं में व्याप्त रहने वाला आत्मा अन्य प्राणियों के शरीरों में भी व्याप्त है ना, उसी प्रकार इस प्रकार सब प्राणियों का आत्मा एक है। इस बात का उल्लेख सभी उपनिषद में, गीता में,
ईशावास्य उपनिषद में तो बहुत खोल के कह दिया गया। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् यस्तु सर्वाणि भूतानि मन्येवानुपश्यति मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनं ततो सर्वभूतेषु चात्मनं ततो न विजुगुप्सते न विजुगुप्सते। जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को, अब देखो महात्मा किसे कहते हैं? गुरु रूप में, सदगुरु में पूजा किसकी होनी चाहिए? जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में ही निरंतर देखता है। ये व्यवहार की बात नहीं है, व्यवहार में तो भेदभाव रहते ही है, लेकिन जो उसकी दृष्टि है संपूर्ण प्राणियों में आत्मा की निरंतरता होती है। लगातार अगर कुछ है सभी प्राणियों में तो वो आत्मा है। तुरीय अवस्था चौथा स्तर उजागृत है और संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को देखता है, संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में ही देखता है, संपूर्ण प्राणियों में आत्मा में देखता है। तो अंदर से उसका जो घृणा भाव है ना, उसकी घृणा नहीं रहती, अहिंसा उसमें प्रकट होती है। घृणा नहीं, किसी से भी वो घृणा नहीं करता, घृणा भाव उसका समाप्त हो जाता है। और जो संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग व्यक्ति को देखता है उसमें घृणा भाव शुरू हो जाता है। तुम छोटे, तुम बड़े, तुम अच्छे, तुम बुरे, तुम लेओगे, तुम देओगे, तुम्हारा ऐसा। जगत में भेदभाव है कि नहीं? तो मनुष्य के संसार में हर भेद है। लोग कहें लाख भेद है, का सब प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? भेद रहेगा। कहेंगे हम जात पात नहीं मानते, तो क्या मायावती क्या सब भोजन करने देंगे? मायावती अपनी जाति वालों को नहीं देंगे। भेदभाव है। एक के साथ दूसरी सत्ता जुड़ी कि वो सामान्य से अलग हो जाएगा। तो जो वो उसका लक्षण ये है कि जो ऐसा देखता है वो किसी से घृणा नहीं करता, उसका भाव स्तर सम हो जाता है, समता को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में ही निरंतर देखता है और संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में की आत्मा में सबको देखता है, वो किसी से घृणा नहीं करता। उसका जो घृणा का स्तर है, दो तरह के भाव है। जैसे एक तरफ श्रद्धा है, ये आपका मेरुदंड है, ये आपके चक्र है। तो एक भाग में श्रद्धा है, एक भाग में संशय है, संदेह है, एक भाग में विचार है, एक भाग में विवेक है, एक भाग में घृणा है, एक भाग में प्रेम है, एक भाग में हिंसा है, एक भाग में अहिंसा है। तो जो संसार की तरफ जो नाड़ी खुल के जाती है उसमें द्वंद्वात्मक भाव है, और जो संसार की तरफ नाड़ी नहीं खुलती, परमात्मा की तरफ जिसका द्वार खुलता है, सुषुम्ना की ओर जिसका द्वार खुलता है, उसमें उसका पॉजिटिव तत्व है, उसमें उसका नेगेटिव। ये तो जब आप सत्य की ओर, सत्य को जानने की इच्छा करेंगे, उधर जागृति आएगी, तब आप में ये भाग जागेगा। और जब सत्य को नहीं जानते, संसार को भी सब कुछ मानेंगे, तब आप में ये भाग जाएगा। ये इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं कि नहीं होते? तब वो किसी से घृणा नहीं करता। और आगे देखिए, यस्मिन् सर्वाणि भूत्यात्मयि यस्मिन् सर्वाणि भूत्यात्मयि वा भूविद्विजानतः तत्र को मोहाकाशोकः तत्को मोहाकाशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। एकत्वम् अनुपश्यतः। जिस स्थिति में, जैसे पहली स्थिति जागृत अवस्था की है, इसमें जो दृश्य है वो दूसरे प्रकार का है, दृष्टि भी दूसरे प्रकार की है ना। दूसरा दृश्य है स्वप्न अवस्था का, उसमें दूसरे प्रकार का दृश्य है, दृष्टि भी दूसरे प्रकार की, स्थिति भी दूसरे प्रकार की। तीसरा सुषुप्ति अवस्था का, उसमें भी दूसरे प्रकार का। और चौथा जो स्तर है, चौथी स्थिति में, चौथी स्थिति को जो जानता हो वही ज्ञानी। चौथी स्थिति में
ज्ञानी पुरुष सब प्राणियों को आत्मस्वरूप अनुभव करता है, वो सबके आत्मा को अनुभव करता है, इसलिए सबका भूत भविष्य जान लेगा। आवश्यकता है तो नहीं बता देता, जैसे कोई ज्ञानी हो तो सब जान लेते हैं, अब नहीं सबको बतावे क्यों? सामने कोई आया जिसका दूर कर पाया, दूर कर दिया, बता दिया, लेकिन उसका धंधा नहीं बनाता। लेकिन जो इस स्तर का ज्ञानी पुरुष है, सब प्राणियों को आत्मस्वरूप अनुभव करता है, और बाकी 3 स्वरूप तो उसके आगे के हैं। तो जो आत्मस्वरूप देखेगा, अनुभव करेगा, तो क्या उसका कारण सही नहीं देखेगा, उसमें कौन से बीज है, उसके विकास की क्या संभावना नहीं देखेगा, सूक्ष्मदेह को भी देखेगा, कौन सा प्रारब्ध उतर रहा, कौन सा उतर गया, कौन सा आगे जाने वाला है, इसमें क्या करे तो बच जाए, क्या करे तो न बचे, जानता है वो, वक्त वक्त पे बताता भी है। अब तुम अगर पार करना चाहो तो पार हो जाओ, न पार करना चाहो तो ना हो जाओ, या अगर उसके शरण हो तो पार भी कर देता है। ये ज्ञानी पुरुष आत्मस्वरूप ही अनुभव करता है। उस एकत्व को देखने वाले व्यक्ति को, उसकी जो जिसको इस तरह का एकत्व दृष्टि जिसको प्राप्त हो जाती है, उसे कुछ कौन सा किससे मोह नहीं रहता, और वो किस शोक से व्यतीत होगा, किसका शोक उसको? आत्मवत सर्वेषु भूतेषु यह पश्यति स पंडिता, उसको पंडित कहते हैं। इस स्तर का जो व्यक्ति है वो पंडित जी है। न उसको शोक होता है, न उसको मोह। मोह तब नहीं होता, मेरा वो उसको जानता है अंदर से, मेरा कुछ नहीं, जगत अपने तरीके से चल रहा, हर एक के अपने अपने कर्म है, हर एक का भोग है, जिसको आवश्यकता होती ज्ञान सुन के उसके अनुसार चलता है, नहीं आवश्यकता होती पास बैठ के प्यासा रह जाता है, नहीं सुनता, नहीं करता। तो उसको कोई आपसे अपेक्षा नहीं होती कि आप ऐसा करो, कैसा करो, कुछ नहीं। उस व्यक्ति के आसपास बड़ी अव्यवस्था रहती, क्योंकि वो आपसे कुछ भी चाहता नहीं। कौन सा? अर्थात वो समस्त शोक मोह से उसका छुटकारा, वो तन उसका हटता है। इसी आशय का, इसी प्रकार का श्लोक गीता में कहा है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। जिसका चित्त सकाम नहीं रहा, निष्काम हो गया, और निष्काम होके उसका कर्म योग हो गया। जिसका चित्त निष्काम कर्मयोग से शुद्ध हो गया, अर्थात जिसके अंदर चाह कामना नहीं रही, और फिर वो जो करेगा तो सेवा ही करेगा, और सेवा करेगा तो किसी व्यक्ति की सेवा नहीं, वो सेवा परमात्मा की होगी, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है। आप उनके जगत में व्यवस्था कर रहे हैं, आप अलग क्यों मानते हैं? नहीं मानने की जरूरत है। इस प्रकार और जो सब प्राणियों को अपने आत्मा में और सब प्राणियों में अपने आत्मा को देखता है, वो सर्वत्र समता को प्राप्त होता है। उसकी दृष्टि सम है, उसका भाव सम हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को अपना अनुभव जब होता है तो शुद्ध आत्म स्वरूप के रूप में अनुभव करता है। अपने आप शुद्ध चेतन स्वरूप अनुभव उसको आता है, उसमें देश काल वस्तु की सीमा नहीं होती। ऐसा ही अनुभव हर ज्ञानी व्यक्ति को होता है, जिसको भी ज्ञान होना माने जो चौथे स्तर पर जान जाता है। इससे ज्ञात होता है निर्विशेष आत्मा एक है। सब लोग अपने ज्ञान की पूर्ण अवस्था में उसी का अनुभव करते हैं। इससे परे या श्रेष्ठ कोई दूसरी सत्ता नहीं है। इसलिए इसी आत्मा को परात्पर बताने के लिए परमात्मा कहते हैं। परात्पर माने जो सर्वत्र है, इसीलिए इसी आत्मा को परात्पर कहा जाता है कि सब में वही जब ये बताते हैं तब उसको परमात्मा कह देते हैं। आपके शरीर में ये है तो उसको आत्मा कह देते हैं। आत्मा और जीव का संबंध बिंब और प्रतिबिंब का साथ है। आत्मा बिंब है और जीव प्रतिबिंब। जैसे आकाश में स्थित एक सूर्य अनेक बाल्टियों में भरे जल में
अनेक रूप में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही एक आत्मा सब प्राणियों के अंतःकरण में, अंतःकरण माने जल, सब प्राणियों के अंतःकरण में अलग अलग प्रतिबिंबित, तो जिस प्रकार का उनका अंतःकरण बना है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी या सब गुण एक, या काला या सफेद, वो आत्मा उसी प्रकार से प्रतिबिंबित होकर जीव को पृथक कर देता है। उसमें प्राण जुड़ता है, वो प्राणी फिर दूसरे से अलग हो जाता है। तो सब जीव एक तरह के नहीं है। इस सिद्धांत को प्रतिबिंबवाद कहते हैं। जैसे बाल्टियों में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब एक और आकाश स्थित सूर्य पर निर्भर है। सूर्य ना हो तो प्रतिबिंब ना हो, आत्मा ना हो तो जीव ना हो। और दूसरी ओर जल की गुणवत्ता पर निर्भर है। जल अगर साफ है तो साफ प्रतिबिंब, जल मटमैला है तो प्रतिबिंब ही नहीं। मटमैला है तो इसलिए जिस अंतःकरण में वासना है उसमें जीव को अपना भान नहीं होता। वो शरीर को इतना मैं मानता है, वो शरीर की सेवा में लगा रहता है। वो जीव अपने को समझ ही नहीं पाता। वो शरीर की सेवा के साथ, शरीर के मरने जीने के साथ शरीर के पूजा करता रहता है, जिसका मैला है। महीने में कहाँ प्रतिबिंब होगा, शुद्ध जल में दिखेगा। और सूर्य की स्थिति पर निर्भर है और दूसरी ओर जल की गुणवत्ता पर निर्भर है। वैसे ही जीव की चेतना आत्म चेतना से प्राप्त होती है और जीव के सुख दुख आदि अंतःकरण की उपाधि पर निर्भर करते हैं। उसका अंतःकरण मलिन है कि शुद्ध कैसा, रजोगुणी है कि तमोगुणी है। और जो रजोगुण वाले को अनुभव होगा वो कटा-फटा अनुभव होगा। कभी हुआ अनुभव तो शांत हो गया, हाँ बड़ा आराम मिला, कभी अनुभव नहीं हुआ तो बड़ा परेशान है। ये जीव की प्रबंधता है। निर्विकार आत्मा अंतःकरण की गुणवत्ता पर अथवा उसमें प्रतिबिंबित चेतना पर किंचित निर्भर नहीं। जो आत्मा है वो निर्विकार है, वो अंतःकरण की गुणवत्ता पर निर्भर नहीं है कि जैसा हमारा अंतःकरण वैसा आत्मा। आत्मा तो सबका एक तरह का ज्ञान स्वरूप, जीव वैसा होगा, वो उसमें प्रतिबिंबित चेतना पर किंचित निर्भर नहीं है। ये ध्यान रखिए। अगला श्लोक का अब इसको मनन करिए, गंभीर बात है ना। मनन करिए इसको, बार बार सोचिए क्या सुना। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा। जब संग के प्रभाव से तुम बच नहीं सकते, जब संग के प्रभाव से तुम बच नहीं सकते, तब तो कुसंग में तुम्हें जाना नहीं अच्छा, तब तो कुसंग में तुम्हें जाना नहीं अच्छा। अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा। भोगों की अधिकता से भी होता है मन मलिन, भोगों की अधिकता से भी होता है मन मलिन, तब उसमें अपनी शक्ति मिटाना नहीं, उसमें अपनी शक्ति मिटाना नहीं अच्छा। देश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, देश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा। कुछ योग्यता है तुम में तो दुष्कर्म से बचो, कुछ योग्यता है तुम में तो दुष्कर्म से बचो। सुख के लिए किसी को सताना नहीं अच्छा, सुख के लिए किसी को सताना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा। तुम पुण्यवान हो तो तुम्हें याद रहे
ये मूल्यवान हो तो तुम्हें याद रहे ये चोरी से छल से धन का कमाना नहीं अच्छा, चोरी से छल से धन का कमाना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा। माया के लिए और कहीं मान के लिए, माया के लिए और कहीं मान के लिए वैराग्य बिना ज्ञान दिखाना नहीं अच्छा, वैराग्य बिना ज्ञान दिखाना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के बुलाना नहीं अच्छा, उपदेश गुरुजनों के बुलाना नहीं अच्छा। जब तक नहीं होता है पूर्ण त्याग और प्रेम, जब नहीं होता है पूर्ण त्याग और प्रेम, तब तक किसी का आना नहीं अच्छा, तब तक किसी का आना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के बुलाना नहीं अच्छा, उपदेश गुरुजनों के बुलाना नहीं अच्छा। संसार में आनंद में भगवान के सिवा, संसार में आनंद में भगवान के सिवा आए पंथ कहीं मन को लगाना नहीं अच्छा, है पति कहीं मन को लगाना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के बुलाना नहीं अच्छा, उपदेश गुरुजनों के बुलाना नहीं अच्छा। अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ बिताना अपने बनाए हुए दोषों को कोई दूसरा नहीं मिटा सकता, बात याद रखना चाहिए। दोषों का त्याग करने में हम सदा स्वतंत्र हैं, पर सुखासक्ति ही त्याग नहीं करने देती। सुखासक्ति इतनी ज्यादा है कि हम दोषों का त्याग नहीं कर पाते। इसलिए सावधान होकर के सुखासक्ति पे विचार करना चाहिए, तो जहां तक हो सके सुखासक्ति छोड़नी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। उग्रवीरं महाविष्णु, उग्रवीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं, सिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। मृत्युं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।